महबूबा मुफ्ती ने अभी बयान दिया है उसके बारे में भी वही बोलूँगी कि मैडम आप 370 कुछ भी नहीं लागू करा सकते। अगर आपको हमारे देश का झंडा उठाने में शर्म आती है ना तो आप डूब मरो चुल्लू भर पानी में, क्योंकि आपका नाम लेने में हम लोग को शर्म आती है। आप लोग जितने भी लोग हो जिनको हिंदुस्तान में रहना नहीं पसंद है, हिंदुस्तान का तिरंगा उठाने में शर्म आती है, तो मैं उनको यही मेरा आंसर है, आप जाके पाकिस्तान में रहिए। आपको वहाँ का तिरंगा उठाने में शर्म नहीं आएगी ना तो आपको पाकिस्तान अपने घर में जगह दे दे तो हम भी अपना बता देंगे कि पाकिस्तान आपको कितना रखेगा। मैम जिस तरीके तो आप फारूक अब्दुल्ला जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप चीन के बलबूते पे 370 वापस लाएंगे। पहले चीन अपने घर के अपने मसलों को तो सुलटा ले, अपनी जमीन तो उससे बच नहीं रही, वो आपके 370 वापस क्या लाएगा। आप खुद देश में हमारे रहने लायक नहीं हो, या तो आप पाकिस्तान जाओ या आप चीन जाओ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और जो नए प्रावधान लाए जा रहे हैं उसमें ये भी चीज़ भी आ गई है कि अब कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा एक तरह का राइट है। वहाँ पे पहले जॉब्स के भी राइट नहीं थे। वहाँ पे जो कहते हैं वहाँ पे जो हिंदू लोग रहते थे, जो दलित लोग रहते थे, वहाँ पे उन्हीं को मतलब जो वहाँ के जो 370 वाले जो उन्होंने एक फिक्स कर दिया था कि भाई यहाँ पे इन्हीं को राइट मिलेगा, जॉब का राइट, पढ़ने का राइट या प्रॉपर्टी से लेके राइट। तो अब वहाँ पे जितने भी हैं हमारे बीजेपी सरकार ने जो 370 को हटाया है, 35A को हटाया है, तो वहाँ पे हम लोगों को खुली आज़ादी से सांस लेने की एक उम्मीद मिली है। एक तरह से नया एक रूल लागू हुआ है। वहाँ पे जाके हम रह सकते हैं, वहाँ पे जाके हम इजीली बिना डर के घूम सकते हैं। वहाँ पे जाके हम अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है कोई भी। वहाँ पे जाके अब पूरा इंडिया का कोई भी बंदा वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई रिजर्व है किसी भी तरह के जो जॉब्स हैं या कोई भी जो वहाँ पे पढ़ने वाला एजुकेशन है या कॉलेज में एडमिशन लेने से रहा, तो वहाँ पे जाके आप कोई भी हिंदुस्तानी वहाँ पे जाके पढ़ सकता है, जॉब ले सकता है। जो भी वहाँ के प्रावधान पहले थे वो अब बदल चुके हैं, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो अब हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है वहाँ पे। और यहाँ पे मैम ये भी बात है कि जितनी सारी अच्छी चीज़ें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 हटने के बावजूद, और फिर भी ऐसे लोग हैं जो धारा 370 के हटने से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था और अभी भी इनके नेता कुछ ना कुछ विरोध करते रहते हैं धारा 370 को लेकर। हाँ, क्योंकि मैडम ये पाकिस्तान का खाते हैं ना, इनको हिंदुस्तान तो रोजी रोटी देता नहीं है। इनको ये लोग पाकिस्तान से वो घर ले रहे हैं, पाकिस्तान इनको खाना दे रहा है। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है। अभी कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला जी ने बयान दिया था कि हम लोग चीन की मदद से वापस 370 लागू करवाएंगे। अबे शर्म करो यार, तुम लोग घर, गवर्नमेंट हमारी बीजेपी सरकार तुम्हें गवर्नमेंट घर दे रही है, सेफ्टी दे रही है, तुम्हें सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, तुम रोजी खा उसका रहे हो। सोचो, खाना तुम एक देश का खा रहे हो, उसकी मिट्टी पे रह रहे हो, उसके तिरंगे को तुम सलाम करने की जगह तुम इतने गए गुजरे नेता हो, तुम्हें एक नेता कहने में ना तुम्हें शर्म आती है। तुम इस तरह के इंसान हो, तुम्हें ना पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें हिंदुस्तान से इतनी नफरत है तो आप पाकिस्तान जाइए, आप पाकिस्तान के गुणगान गाइए, कुछ भी करिए, लेकिन हिंदुस्तान में रह के आप हिंदुस्तान की बुराई नहीं कर सकते, आप हिंदुस्तान पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, आप 370 वापस नहीं ला सकते हो। सेम जो महबूबा मुफ्ती ने अभी बयान दिया है उसके बारे में भी वही बोलूँगी कि मैडम आप 370 कुछ भी नहीं लागू करा सकते। अगर आपको हमारे देश का झंडा उठाने में शर्म आती है ना तो आप डूब मरो चुल्लू भर पानी में, क्योंकि आपका नाम लेने में हम लोग को शर्म आती है। महबूबा मुफ्ती जिस तरीके के बयान देती हैं धारा 370 से जिस तरीके से इनकी खींच निकल रही है उसको लेकर, जिसके बात का आपने अभी जिक्र किया कि इन्होंने झंडा फहराने से मना कर दिया था, इसी से गुस्सा होकर इन्हीं की पार्टी के यानी कि पीडीपी में से 3 नेताओं ने इनकी पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल, उनको कहीं तो शर्म आई होगी कि हम कैसे बंदे के साथ में रह रहे, कौन हमारा नेतृत्व करने वाला। पहली बात, जब कोई एक आंदोलन छिड़ता है ना तो उसका नेतृत्व करने वाला सही बंदा होना चाहिए। जब महबूबा मुफ्ती जैसी उनके नेतृत्व करने वाली ऐसे बयानबाजियां कर रहे हैं तो नेता तो ऑब्वियसली बात है पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं ज़मीर तो हमारा हिंदुस्तान का जागेगा ही ना कहीं खून तो है हमारे हिंदुस्तानी उनमें। तो उनको शर्म आई तो उन्होंने उनका पद त्याग दिया, और अच्छा हुआ त्याग दिया। मैं तो ये पार्टी खत्म हो जानी चाहिए। जिनको हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से नफरत है तो आप पाकिस्तान में जाइए, चीन में जाइए, आपके लिए वो सगे होंगे। अगर आप हिंदुस्तान के सगे नहीं हो सकते, हिंदुस्तान का नमक खाते हो आप, तो आप किसी के सगे नहीं हो सकते, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की रोटियां तोड़ रहे हो। आप बोझ हो हिंदुस्तान पे अगर आप ऐसी बयानबाजियां कर रहे हो। सेम जेएनयू वाला, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। जेएनयू में हमेशा हिंदुस्तान विरोधी नारेबाजियां होती हैं, हिंदुस्तान विरोधी बातें होती हैं। तो वही है, आप लोग जितने भी लोग हो जिनको हिंदुस्तान में रहना नहीं पसंद है, हिंदुस्तान का तिरंगा उठाने में शर्म आती है, तो मैं उनको यही मेरा आंसर है, आप जाके पाकिस्तान में रहिए। आपको वहाँ का तिरंगा उठाने में शर्म नहीं आएगी ना तो आपको पाकिस्तान अपने घर में जगह दे दे तो हम भी अपना बता देंगे कि पाकिस्तान आपको कितना रखेगा।
मैम जिस तरीके का बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया था उसके बावजूद भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हीं के ऑफिस पे जाके झंडा फहरा दिया। मतलब ये तो आफत मोल लेने वाली बात थी कि महबूबा मुफ्ती जैसा कह रही थी उनका उल्टा ही हो गया। आपने देखा होगा कि जब धारा 370 नहीं हटू थी तो यही महबूबा मुफ्ती थी इस तरीके की बातें करती थी कि झंडे उठाने वालों के हाथ नहीं बचेंगे, इस तरीके के आग बरसने लगेगी, तमाम तरीके की चीज़ें थी कि धारा 370 ना हटे। और जब हट चुकी है इनकी बातों को कोई सुनता भी कहाँ है, अब तो झंडा शौक शान से फहराया जा रहा है वहाँ पे। बिल्कुल जब से आप देखोगे जैसे जम्मू कश्मीर का ये मुद्दा है, जब से इसमें ये आर्टिकल्स हटे हुए हैं, ये इनमें अमेंडमेंट हुआ है, ये चीज़ें हटा दी गई हैं कि जो बाउंडेशंस थी हमारे हिंदुस्तानियों पे, जो रूल्स में जो हमारे लॉ में बाउंडेशन थी वो सब हट चुका है। अब लोग हमें फ्रीडम है बोलने की, वहाँ पे मुद्दों पे भी, हम वहाँ जाने की भी, इजीली हम कहीं जा सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो हमें इतनी आज़ादी दी गई महबूबा मुफ्ती कि हम आपका मुँह भी हैं। अब हिंदुस्तानी आपकी बातें नहीं सहेगा। और सबसे बड़ी बात, पहले आपको लोग सुनते थे क्योंकि आपको एक राइट मिला हुआ था वहाँ पे कि आप वहाँ की नेता हो, आप ही का कानून चलता है, आप ही का लॉ चलता है। तो अब वो चीज़ नहीं है। आप लोग को ना सुनना चाहता है कोई, ना आपकी शक्लें देखना चाहता है। आपको मेरी राय है, आप जितना भी हिंदुस्तान के बारे में बोलेंगी आप गालियाँ ही खाएंगी। और यहाँ पे ये भी सवाल है कि मैम धारा 370 के हटने के बाद इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे लोगों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, जगह ले सकते हैं, हर तरीके की आज़ादी मिल रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को क्या आपत्ति है वहाँ पे चीज़ों की? क्योंकि आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कई बार धारा 370 को लेकर बयान दिया है। क्योंकि कांग्रेस खुद ऑलरेडी हमेशा से मोमडन्स का सपोर्ट करते हैं फर्स्टली, ठीक है। वो मुझे ऐसा लगता है उनको ज़्यादा ही प्यार है, उनको पाकिस्तान से भी उतना ही प्यार है जितना से प्यार करते हैं। तो कांग्रेस को भी मेरी ये सलाह है, आप महबूबा मुफ्ती का हाथ पकड़िए और प्लीज़ आप उनके साथ में भी पाकिस्तान जाके रहिए, क्योंकि आपको हिंदुस्तान से तो प्यार है नहीं। जब भी आपकी जो भी स्पीच होती है, जो भी आपके बोल होते हैं, उनमें हमेशा हिंदुस्तान की बुराई होती है, सरकार की बुराई होती है। आप सरकार के अच्छे कदमों को भी नकार देते हैं आप अपनी वर्ड से। तो आपको एक अध्यक्ष, कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले नेता तो हो ही नहीं सकते हैं। तो कृपया करके आप चुप बैठे, क्योंकि आपको एक नेता कहने के नाम पे आप धब्बा है। आप महबूबा मुफ्ती से भी गए गुजरे हैं। एक तरफ कोई ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि सरकार जो है वो हमेशा हिंदू मुसलमान वाली बात करती है। पर आपने देखा होगा कि अब से ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और कुछ दिन पहले ही इस तरीके का बयान दिया था पी चिदम्बरम ने कहा था कि अगर पाकिस्तान में ज़्यादातर हिंदू लोग रहते तो यहाँ से धारा 370 नहीं हटाई जाती। तो ये हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ से आएगी इसमें? ये हमारे देश में शरीन, हमारे देश में बहुत टाइम से ये धर्म, जाति, लिंग भेद ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन अब हमारा जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को समझता है। पहले भेदभाव बहुत होते थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो हमें कास्ट मैटर नहीं करती है, लेकिन कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे धर्म भी मैटर करता है, कास्ट भी मैटर करती है। तो ये चीज़ें ना धार्मिक जातीय हिंसा भड़काने के लिए होती हैं। तो जैसे अगर हाथरस कांड देख लो, उसमें भी जातीय हिंसा भड़काने के लिए उठाए गए थे सारी चीज़ें। और सेम यहीं पे धार्मिक मुद्दे जो भी उठाए जाते हैं, या तो कांग्रेस की तरफ से उठाए जाते हैं, या ये धार्मिक मुद्दे उठाती है महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला। ये मोमडन्स को उठाने के लिए ये कभी नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये नेता अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं ना, इनमें अकल तो है नहीं कि एक देश को कैसे चलाया जाए, एक देश को कैसे एक तत्व में बांधा जाए। इनमें वो है नहीं। इनमें है पाकिस्तान का अच्छाई कि पाकिस्तान क्या चाहता है। इनको ऑर्डर जो मिलते हैं वो भी पाकिस्तान से ही आते हैं कि भैया आप दंगा फैलाना है, ठीक है, आपको ये बयान बोलना है, ठीक है। ये इनको एक रटी रटाई स्पीच दे दी जाती है। वो स्पीच ये लोग मीडिया में आके, सोशल मीडिया पर आके या कुछ भी करके बोल देते हैं। इनको उसका रिजल्ट नहीं पता होता कि आज का देश का नागरिक, हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तान के बारे में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं सुनना चाहेगा जो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे एक तुच्छ नेता जो ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उनके मुंह पे एक थप्पड़ है हमारे देश की जनता का कि आप लोगों को कोई नहीं सुनना चाहता। और यहाँ पे मैं फिर से फारूक अब्दुल्ला के ऊपर आऊँगी, फारूक अब्दुल्ला की उसी बात के ऊपर आऊँगी जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि हम चाइना की मदद से धारा 370 को वापस लाएंगे। यहाँ पर चाइना को लेकर इतने सारे विवाद हैं और ये चाइना को ही अपना दोस्त समझाते हैं। तो फिर ऐसे नेताओं के साथ क्या करना चाहिए हमारे यूथ को? बिल्कुल, जैसे हमारे देश अभी न्यूज़ में देख ही रहा है कि चीन अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रहा है। अपनी ज़मीन तो थी नहीं वैसे उसकी, वो हमारी ही ज़मीन थी जो कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने हड़पी थी। तो एक तरह से हम अपनी ही ज़मीन पे वापस कब्जा कर रहे हैं और अपनी ज़मीन से ज़्यादा ही ज़मीन हम चीन की हड़प चुके हैं। अब तक हम ले चुके हैं अपनी ज़मीन वापस। तो हमारा जो अधिकार था, हमारा जो राइट था, हम उसको छीन चुके हैं। तो आप फारूक अब्दुल्ला जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप चीन के बलबूते पे 370 वापस लाएंगे? पहले चीन अपने घर के अपने मसलों को तो सुलटा ले, अपनी ज़मीन तो उससे बच नहीं रही। वो आपके 370 वापस क्या लाएगा? आप खुद देश में हमारे रहने लायक नहीं हो, या तो आप पाकिस्तान जाओ या आप चीन जाओ।
मैम एक लास्ट सवाल मेरा राहुल गांधी को लेकर, अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 15 मिनट में चीन को धक्के मार के निकाल देते, मतलब 15 मिनट में निकाल देते चाइना को, और इतने सालों से जब इनका राज था, जब इन्होंने इस बात को लेकर क्यों नहीं सोचा? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कोई क्लिप है इनकी मीडिया वालों तो आपके पास प्लीज़ मुझे दिखाएं कि कांग्रेस के टाइम पे क्या इन्होंने ऐसे बोला था कि अगर हमारी सरकार होती तो क्या हमारे ये चीन वालों को या पाकिस्तान वालों को धक्के मार के निकाल देते? ऐसा कोई क्लिप है आपके पास तो प्लीज़ इसे पोस्ट करो, लोग भी देखें कि इन्होंने अपनी सरकार में कितनी करतूतें करी हैं। बैठ के मीटिंगों में इन्होंने खाने खाए हैं, पार्टियां करी हैं, चाउमीन खाई हैं इन्होंने बैठ के। ये बताएंगे कि चीन को कैसे धकेलना है, कैसे इनको चीन को बाहर निकालना है। तो प्लीज़ ये जितने बोलते हैं ना, आप में दम कुछ नहीं, आप सिर्फ बोल सकते हो। और आप ना किसी की एक जो काम करता है ना, कोई सरकार आके काम करती है, उसके आप ना विपक्षी पार्टी हो तो आप विपक्ष में ही बोलोगे, आप उसकी अच्छाई कभी नहीं कर सकते हो। थैंक यू मैम।